रचित भाई को देंगे भाई, वोट भाजपा को। बीजेपी को, इन अग्रवाल को बहुत बढ़िया वोट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोटरों की भागीदारी इस बार बीजेपी के साथ जाएगी। कांग्रेस के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई ठेका नहीं है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस पे जाएगा। इंशाल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और बहुत लोगों के काम करता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मुस्लिमों में रहेगा। आप देख लेना 60 से 70% लोग मुस्लिम रचित भाई के साथ हैं। कोई ना बोलना दे, हम तो इसे देंगे वोट जहाँ बैठे हैं। ना कांग्रेस का प्रसादी बिल्कुल भी टक्कर पे नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातों का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है भारी बहुमत से हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ब्रांड है, रुचित अग्रवाल यहाँ से एक ब्रांड के रूप में है। जो बागी है वो बागी है और पार्टी ने घर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। कमल खिलेगा, अब भगवानपुर जो है कमल में हो जाएगा। सुबोध राकेश जिस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं भगवानपुर में और भगवानपुर नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रचित अग्रवाल जी, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है और सभी लोगों को अपना ये पटका पहना रहे हैं। प्रधान कार्यालय शुभारंभ। भगवानपुर की कंडीशन को लेकर के आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ रचित अग्रवाल जी हैं। रचित जी, टिकट आपको हो गया प्रधान कार्यालय का, आपने उद्घाटन भी करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे आप? भैया, भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर नगर पंचायत 100% जीतने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से यही भगवानपुर की जनता को कहना चाहूँगा कि मैं तन मन धन के साथ उनकी सेवा करूँगा और जितने भी विकास यहाँ कार्य यहाँ रुके हुए हैं उनको पूर्ण करने का काम करूँगा। तैयारी आप बहुत समय से लगातार कर रहे थे, लेकिन जो निर्दलीय उतर गए हैं उनका क्या? भैया, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे तैयारी करके रखता है, टिकट किसी को भी मिले। निर्दलीय जो है वे भी कल को देखना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वे भी पार्टी के एक ही फोरम पे आएंगे और समर्थन करने का काम करेंगे। अच्छा, आगे चल करके पार्टी को समर्थन कर देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी की पोजीशन को कैसे देख रहे हैं आप? क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? भगवानपुर जो नगर पंचायत है इसमें हर बिरादरी का वोट है और मुझे हर बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। चलिए, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे रचित अग्रवाल जी एक तरफा बहुत बढ़िया मतों से, कम से कम 2 से 2.5 हज़ार मतों से जीतने का काम कर रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पिछले 5 साल से उन्होंने सभासदी की है इस नगर पंचायत में। एक सर्वे हुआ था अभी 2 महीने पहले, उसमें सबसे भ्रष्टाचार जो वार्ड हुआ है और सबसे भ्रष्टाचारी जो इंसान है वो है जो कांग्रेस के सिंबल पर आज के टाइम में चुनाव लड़ रहा है। जिन लोगों से उन्होंने मकान के पैसे लिए थे उन्हें मनाने की कवायद हो गई है। उनके पैसे ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हारे जो पैसे मकानों के आपसे लिए थे वो वापस दे रहे हैं। तो भैया अखिलेश जी इन्होंने पूरी लूट मचाई करी थी। अब की बार यहाँ पे रचित भैया 2 से 2.5 हज़ार वोटों से जीतने का काम करेंगे। लग रहा है ऐसा? बिल्कुल सत्य बात है। और इस बार का जो नगर पंचायत का रिजल्ट आपको होगा उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोटरों की भागीदारी इस बार बीजेपी के साथ जाएगी। कांग्रेस के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई ठेका नहीं है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस पे जाएगा। जो विकास की बात करेगा, लोग तो ये मान के चलते हैं कि ठेका है जी, मुस्लिम वोटर जो है कांग्रेस के पास जाएंगे। नहीं, निकाय चुनाव तो चेहरे पे होगा और रचित अग्रवाल एक ईमानदार साफ सुथरी छवि के नेता है जिसका फायदा आगामी चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा। भाई मैं आपको एक और बता दूं, कांग्रेस के लोग को जो विधायक ममता राकेश है वो तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है मुझको वोट किसके लिए मांगना है। उनका बेटा निर्दलीय के लिए वोट मांग रहा है और विधायक ममता राकेश कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। तो अब तक तो उनमें इन बात बन पा रही है कि हम लोग वोट किसके लिए मांगे और वोट किसको दिलवाएं। वहाँ भी जो फाड़ है, और कांग्रेस ने तो हमेशा तोड़ने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इंशाल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और बहुत लोगों के काम करता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मुस्लिमों में रहेगा। आप देख लेना 60 से 70% लोग मुस्लिम रचित भाई के साथ हैं। इस हिसाब से तो सारा समीकरण जो है सारा रचित अग्रवाल जी के पक्ष में आ जाएगा। फिर क्या लग रहा है आपको इस इलेक्शन? पढ़े आदमी ने पूछो, पढ़े तो मैं तो अनपढ़ आदमी ही ना पूछ। अरे वोट तो देंगे ना, पढ़े लिखे ना अनपढ़ का तो बात है। जहाँ बैठे हैं वोट देंगे, नहीं देंगे? हाँ वो कहाँ देंगे। ये तो बोल लेते कि जो है कांग्रेस को वोट देंगे, ये बोल लेते देखिए पीछे। कोई ना बोलना दे, हम तो इसे देंगे वोट जहाँ बैठे हैं। हाँ, हम तो इसे देंगे इसे भाई को वोट। क्या करें? रचित भाई को देंगे भाई वोट, भाजपा को। क्यों भाई? अच्छा काम है, अच्छे कैंडिडेट है, नए मोड़ का कैंडिडेट है भाई। क्या अंतर आ जाएगा इनके बनने से? बहुत सुधार आ जाएगा यहाँ। क्या सुधार आ जाएगा? बढ़िया लीडर है ये। हाँ, कौन है बढ़िया? रचित भाई, और चेयरमैन रहे उनके पिता, बढ़िया बहुत। चलिए देखिए, ये सबके
अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। रचित अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि भाई टक्कर में कौन कौन है भाजपा के, टक्कर में कौन कौन है भाजपा के? ये क्या नाम है जगत का, देवेंद्र का? रचित अग्रवाल। रशीद अग्रवाल। रशीद अग्रवाल। तो रचित अग्रवाल की टक्कर में कौन है? मुझे इतना नहीं हो पता। कोई नहीं है ना। अरे भाई वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो टक्कर में नहीं लग रहे आपको? ना कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल भी टक्कर पे नहीं है ना, नहीं है। हाँ जी, सही में नहीं है। टक्कर में कौन कौन है बता दो। कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है और भाजपा बीजेपी जीत जाएगी उसमें आराम से जाएगी। आराम से जीत जाएगी बीजेपी। नहीं, कभी कभी समीकरण बिगड़ भी जाते हैं भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। उजाला योजना को लेकर है ना, जनता आज वोट करने जाएगी। और ये जरा देखें पॉलिटिकल लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं भाई। मुस्लिम तो बढ़िया वोट मिलेगा मुस्लिम, आप बढ़िया वोट मिले। ना बहुत बढ़िया वोट मिलेगा। तो कुछ लोग बाहर ये कह रहे थे कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को जो कांग्रेस वाले देंगे बहुत बढ़िया वोट मिलेगा मुस्लिम का। बीजेपी को अग्रवाल को बहुत बढ़िया वोट मिलेगा। अब ये बताओ, कई बार लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम का वोट जो है बीजेपी को मिलता नहीं है। नहीं नहीं, पीछे भी बीजेपी को वोट मिला, ऐसा नहीं है भाई नहीं मिलता बीजेपी को वोट। कौन का मिलता नहीं? मिलेगा। हाँ वोट मिलेगा बीजेपी को, वोट मिले, ऐसा नहीं है भाई पीछे नहीं वोट मिले। हर सीट पर वोट मिलता मुस्लिम का बीजेपी को। रचित अग्रवाल जी जीत जाएंगे लग रहा है। इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, बढ़िया इलेक्शन जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनका क्या? कुछ नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस वाला का भी कुछ नहीं है, कांग्रेस वाला का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ममता राकेश जी कहाँ सपोर्ट करने वाली हैं? कुछ नहीं है राम। कहीं सपोर्ट तो करेंगे। उसे पता लग जाएगा अपना आगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में कोई तो होगा। कोई नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बार रचित भैया को पूर्ण बहुमत से। एक तरफा इलेक्शन है, अग्रवाल का एक तरफा इलेक्शन है। अच्छा, कोई आपस में लड़ाई नहीं है? ना ना, कोई लड़ाई नहीं है आपस में, सब में प्यार है। भगवानपुर में क्या लगता है आपको कि निर्दलीय जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी? निर्दलीय का तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। और कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस तो आधारहीन पार्टी हो गई, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की बात भी करना इस टाइम मैं नहीं समझता कोई जीत की बात है। फिर कौन जीतेगा? फिर भाजपा जीतेगी। ये तो देखिए क्या कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जब कोई आता है तो भाजपा की बात करता है, और जब कहीं बैठता है तो कहता है ना ना ऐसा नहीं है वैसा नहीं। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं उस बात को मैं नकारता हूँ। कारण कोई शब्द नहीं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, भगवानपुर का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, और पार्टी में भी मैं अनेक पदों पर रहा हूँ। और मुझे इसी क्षेत्र का रहने के नाते, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो क्या मैं भाजपा के नाते नहीं, मैं क्षेत्र के नाते भी, यहाँ के संगठन में रहने के नाते भी आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ जीतेगी तो भाजपा ही। जीतेगी भाजपा ही जी। क्या लग रहा है? लग नहीं रहा। ये आंकड़े हैं रचित अग्रवाल को, भाजपा का जो प्रत्याशी है, युवा है, महिलाएं उसको दे रही हैं, युवा का चेहरा है सामने, साफ सुथरा है, साफ सुथरा चेहरा है, और कोई शक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रचित अग्रवाल भगवानपुर से भारी बहुमत से विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। और आने वाला समय आपको बताएगा कि रचित अग्रवाल को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। इसलिए मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि भगवानपुर की जनता ने मन बना लिया कि रचित अग्रवाल को भाजपा को वोट देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे रचित जी, जैसे कुछ जो मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम जो हैं उनसे भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं ना हम भाजपा को वोट देंगे। लग रहा है आपको कि भाजपा को वोट जो है मिलेगा? भैया, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक कार्यकर्ता मौजूद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातों का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने जा रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारी बहुमत से हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। जो जीतने की वजह का जो मुख्य कारण है
वो क्या लग रहा है आपको? सामने वाले कैंडिडेट्स आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, या अपने आप को आप मजबूत ज़्यादा देख रहे हैं? क्या क्या मतलब ऐसे कौन से इक्वेशन समझ में आ रहे हैं आपको? माननीय नरेंद्र मोदी जी की, पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पे उतर रही है। जीतने का मेन कारण वही है। और पिछले 17-18 सालों से जो लगातार मैं जनता के बीच में सुख दुख में रह के कार्य कर रहा हूँ, बिना पद के जो काम कर रहा हूँ, उन्हीं भावनाओं के साथ लोगों ने मुझे पर अपना विश्वास जता रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव में आज जीतेगी। मैं सबसे पहले तो अपने रुचित भाई को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने हैं, वो ये भी एक सौभाग्य का विषय कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। कुछ लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, नरेश धीमान जी, उनको मनाने की कोशिश करी है नहीं करी है? भैया जो बागी है वो तो बागी है, उसे क्या मनाल है। आज भारतीय जनता पार्टी जो नरेश प्रधान की कोई पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी की भी देन है। उसके लड़के को नॉमिनेशन हमने पार्षद बनाया, उसको ओबीसी मोर्चे में प्रदेश का पदाधिकारी बना। उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से थी। जो गद्दार होता है उससे मुकाबला होता है, वो गद्दारी कर सकता है, उससे मुकाबला नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आज किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ब्रांड है। रुचित अग्रवाल यहाँ से एक ब्रांड के रूप में है। आज नगर पंचायत भगवानपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय युवा चेहरा है रचित अग्रवाल जी, उनके कार्यालय का एक शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। और उद्घाटन कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि अपार जनसमूह जो उमड़ा है। इस नगर पंचायत भगवानपुर के जो 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड से सर्व समाज के लोग यहाँ हैं। और हमारे विधानसभा के भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो भी आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा यहाँ से कमल खिला रहा है। राकेश जी नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, सुबोध राकेश जी से भी बात हुई थी, प्रभारी जी गए थे, वो उनके आने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने बताया कि वो शायद जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं। मुझे पता लगा है, इतना सच्चाई नहीं है, लेकिन आएंगे, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ वर्करी करते आपको दिखाई देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी यहाँ एकजुट है, एक मत है, कोई इस तरह की भावना नहीं है। जो लोग पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, पार्टी उन पर एक्शन भी लेगी। नरेश धीमान जी देखिए हमारे बहुत बड़े साथी हैं, उनको मनाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन जैसा जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, जो बागी है वो बागी है, और पार्टी उन्हें घर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। देखिए, आज जिस प्रकार नॉमिनेशन में नगर पंचायत भगवानपुर की जन सैलाब उबड़ा था, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यालय के उद्घाटन में भी भरपूर आशीर्वाद रचित अग्रवाल को मिलने जा रहा है। अब सिर्फ इंतज़ार वोटिंग पड़ने और खुलने का है कि जब बम्पर वोटों से जीत करके रचित अग्रवाल इस पूरे जनपद में, हरिद्वार जनपद में बड़ी जीत होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उस नगर पंचायत की जनता को एडवांस में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हर दिल अजीज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रचित अग्रवाल, उनके पिता देवेंद्र अग्रवाल, उनको नॉमिनेशन के समय, आज कार्यालय उद्घाटन के समय जो भरपूर सहयोग दिया है, जो जन समर्थन दिया है, वो अपने आप में जीत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भगवानपुर की राजनीति आपने हिला दी है, शहरी के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भगवानपुर की राजनीति पहले भी यहाँ पर नगर पंचायत में कमल खिला था, अब पुनः कमल खिलने जा रहा है। भगवानपुर की राजनीति विधानसभा में इस बार 2027 में भी कमल खिलेगा, तभी कमल खिलेगा। मैंने कमल खिलने की बात करी है और कमल खिलेगा। अब भगवानपुर जो है कमल में हो जाएगा। जैसा कि पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री देशराज कर्णवाल जी ने कहा है, और आप यहाँ का नगर पंचायत क्षेत्र का माहौल भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे चुनाव में लगा हुआ है, पूरे मनोयोग के साथ में। और नगर पंचायत क्षेत्र की जो जनता है वो डबल इंजन की सरकार के जो काम हैं उन पर मोहर लगाने जा रही है। और आगामी जो 23 तारीख में चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी रचित अग्रवाल जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अब उसके बारे में तो प्रदेश नेतृत्व मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, केवल यही कहूँगा कि सब एकजुट है, सब लोगों को मना लिया जाएगा, वो विनम्रता पूर्वक सब लोगों को। नहीं, सब लोग एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। सुबोध राकेश जी इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लगा रखी होगी, यहाँ के बजाय कहीं और उनकी जिम्मेदारी लगी होगी, कहीं और चुनाव में व्यस्त होंगे। सुबोध राकेश जी का भगवानपुर में मजबूत होने से आपका फायदा है या नुकसान? देखिए, सुबोध राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। नरेश धीमान जी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, भगवान उनको सद्बुद्धि दे।